नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाढ़ से मच रही त्रासदी की तस्वीरों के साथ। और इसी बीच कैसे आपदा में लोग अवसर बनाकर और नए नए जुगाड़ लगाकर अपनी जिंदगी को वापस से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। भागलपुर से ये तस्वीर सामने आई है, जहां सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ जहां तक भी आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि मदद पहुंचाई जा रही है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं, लेकिन देखिए इन लोगों तक मदद जब नहीं पहुंची तो अपने से ही जुगाड़ लगाकर इन लोगों ने गांव में अपनी नाव तैयार कर ली है। जुगाड़ के सहारे नाव बनाकर उसी से अपने घर को जा रहे हैं और वहां से फिर सड़कों पर आ रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हमें नौगटिया के रंगरा प्रखंड के सहोरा गांव में आप देख लीजिए कि बाढ़ की स्थिति लगातार यहाँ पर जो है अभी लगातार पिछले 10 दिनों से वही स्थिति बनी हुई है और लोगों को नाव की व्यवस्था नहीं मिली है। लेकिन जुगाड़ के मार्फत जो है यहाँ पर लोग जो है किसी प्रकार से नाव बना रहे हैं और उसी नाव से इस पार से उस पार अपने गाँव जा रहे हैं। NH-31 के किनारे ये गाँव बसा हुआ है। देखिए छोटी बच्ची जो है वो किस प्रकार से ट्यूब और बांस को बांध कर जो है नाव बनाया गया है और उसी के सहारे ये लोग जो है यहाँ से घर जाते हैं और वहाँ उससे आते हैं। कुछ लोग जो है उस नाव को बनाने में भी लगे हुए हैं। लगातार इन लोगों के द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है। क्या बना रहे हैं आप लोग? नाव बना रहे हैं ट्यूब वाला। किसी तरह हम लोग सब जाने आने के घर के व्यवस्था घर के लिए जाएंगे। नाव की व्यवस्था नहीं की गई? नहीं की गई। कोई दिया नहीं नाव यहाँ? नहीं दिया गया है, कोई सरकारी सुविधा नहीं है। कई दिन से परेशान है यहाँ? पिछले 10 दिन से। लेकिन कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। कैसे बनाए हैं इसको? ट्यूब खरीद के लाए हैं, बांस छोड़ा बहुत दे करके किसी तरह जाने आने के लिए सुविधा बना रहे हैं। हम देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा भी इन लोगों को नहीं मिल रही है। और जब ये लोग परेशान हो गए तो इन लोगों ने खुद इंजीनियरिंग अपनाया है और अपना नाव जो है जुगाड़ के सहारे बनाकर गांव जाते हैं और गांव से आते हैं। लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन नाव की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाई है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और नेपाल से निकलकर धतवा नदी बिहार में प्रवेश कर रही है, जिसका असर भी सड़कों पर अब नजर आ रहा है। मोतिहारी से एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां सड़कों पर करीब 20 फीट तक पानी का बहाव हो रहा, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह ठप है। और इतना ही नहीं, बच्चे डूब गए हैं, जिसकी वजह से इलाके में मातम का माहौल है। पानी के तेज बहाव में बह रहे चप्पल को बचाने में शिवम बह गया। बाद में एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे के शव को निकाला। हादसे के बाद परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। पानी नहीं कब और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। हेल्पलाइन नंबर आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, ताकि बाढ़ पीड़ित मदद की दरख्वास्त कर सके। हेल्पलाइन नंबर क्या है वो जान लीजिए, 0612229420 4। और इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1070 पर आप कॉल कर सकते हैं। बाढ़ पीड़ित मदद को लेकर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद की जरूरत है, दरख्वास्त है, तो आप इस नंबर पर कॉल करें। आपदा प्रबंधन विभाग तक आपका कॉल पहुंचेगा और वहां से आप किसी भी तरह की कोई भी मदद ले सकते हैं। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है। तो टोल फ्री नंबर है 1070 4 संख्या का ये अंक है, जिसे आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। 0612 जो कि पटना का डायल नंबर है और 22944204, इस पर आप कॉल कर मदद की दरख्वास्त कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। और कोसी के गिरते जलस्तर ने लोगों को राहत तो जरूर दे दी है, लेकिन
जैसे ही ये जलस्तर कम हुआ वैसे ही पूरे गांव का नजारा ही बदल गया है। पूरे भूगोल को ही इस कोसी नदी ने बिगाड़ कर रख दिया है। जहां पर कल तक लाखों की आबादी बसती थी, लोग वहां रहा करते थे, वहां पर आज नदियां बह रही है। सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों के घर पानी में पत्ते की तरह बह गए। कुछ घर गांव होने की गवाही के लिए खड़े जरूर हैं। लोग अपने सामान को लेकर बांध किनारे ही घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं कि मुआवजा मिले, साथ ही गांव के रास्ते को जल्द बनाया जा सके। जायजा लिया संवाददाता रवीएस नारायण ने। हम लोग खड़े हैं यहाँ से लेकर के सामने तक, ये पूरा का पूरा एक रास्ता हुआ करता था और जिस पर कई घर जो है एक साथ बने हुए थे, लेकिन तमाम घर जो है वो तेज धार में बह गया और तमाम घरों का नामो निशान अब नहीं है। जबकि एक दो घर अवशेष के रूप में आपको जरूर दिखाई पड़ रहे होंगे। अभी वहां से तेज धार जो है वो बह रही है। इस तरह से पूरा का पूरा गांव का जो अस्तित्व है वो खत्म हुआ। और जो लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे कितने घर रहे होंगे लगभग? यहाँ पर लगभग 20-25 घर थे। पूरा ऊंचा हुआ था, ये पूरा ऊंचा था, नौ ये बना हुआ। सारा का सारा घर बह गया? सारा का सारा घर पानी में बह गया। इतना खड़ा पानी था, बहुत ज्यादा खड़ा पानी था। आदमी भी कटाव हो गया है। हाँ, ये पूरा कटाव हो गया। इसमें बहुत आदमी रह रहे थे। पूरा आदमी जो है यहाँ से भागने में मजबूर गए। लगभग जो है 30 फुट गहरा हो गया है। अब यहाँ के लोग जो हैं वो कहाँ पे शरण ले रहे हैं? सिर्फ ये बांध पर शरण ले रहा है। भूखे प्यास है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। क्या खाया क्या पिया। टीम को खबर दिया गया कल से, एक भी आदमी जो है डीआरएम की टीम यहाँ नहीं आई है। आगे कटनिया लगा हुआ था, पब्लिक मिल करके वहाँ पर जो है बांधा। वहाँ दुर्गा स्थान के पास जो है पूरी तरह कटो लगा हुआ। हम लोग सरकारी गाड़ी, सरकारी कर्मचारी को उसमें जो है 4-5 तो बह गया, एक बीच में बच गया। वो पूरी तरह से? हाँ, मेरा ही पूरा बह गया। जो था वो सब चला गया। रात में अब ऐसा कुछ नहीं बचा। बस जो बचा है वो थोड़ा बड़ा मोटा जो बचा। यहाँ से जो आप देख पा रहे हो कि तमाम जो बांस और बल्लियां जो हैं, जो उजड़ गया है, उसको ठेले पे लाद करके लोग जो हैं वो ले जा रहे हैं। और इसी बांध के किनारे एक छोटा सा आशियाना बना करके ये लोग रहेंगे और इंतजार करेंगे कि पानी जब तक कम हो और एक बार फिर से फिर घर यहीं पे बनेगा जब पानी कम होगा। तो अभी तो मुश्किल लग रहा है, जितना पानी है नहीं हो पाएगा। यहाँ अभी घर कैसे बन पाएगा? अभी घर नहीं बन पाएगा। 30 फुट गहरा हो गया, 20 फुट गहरा हो गया, समुद्र हो गया एक तरह से। यहाँ पर कैसे घर बनेगा? अब सरकार इसको पानी घटने के बाद सरकार जो करे इसका हालात। लोग जो है वो विस्थापित होकर के बांध के किनारे शरण लेने को तैयार हैं और लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद मिले। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीएस नारायण, न्यूज़ 18 सुपौल। और अगली खबर राजधानी पटना से आपको बताएंगे, जहां कोसी और गंडक नदी के पानी का छोड़े जाने का सीधा असर राजधानी पटना में बहने वाली गंगा नदी पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गंगा नदी में जाकर ही ये नदियां मिलती हैं, जिसकी वजह से राजधानी पटना में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। देघात से लेकर हाथीदह तक गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। गंगा की जलस्तर में बढ़ोतरी का जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर वैसे तो घट रहा था, लेकिन जिस तरीके से उत्तर बिहार में नदियों में उफान आया है उसका सीधा असर पटना में गंगा नदी में देखने को मिल रहा है और गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। गंडक का पानी गंगा में आने से यह स्थिति सामने आई है। दीघा से लेकर हाथीदह तक गंगा के जलस्तर में 50 से 55 सेंटीमीटर तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बक्सर से मनेर तक वैसे गंगा का जलस्तर घट रहा है, लेकिन मनेर से अगर आप आगे बढ़े दीघा घाट, गांधी घाट, कटैया घाट, फतुहा और हाथीदह, तो वहां जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आज संभावना जताई गई है कि आज गंगा का जलस्तर 48.90 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है। दीघा में यह 49.78 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है। गंडक पटना के पास ही गंगा में मिलती है, लिहाजा गंडक में आए लाखों क्यूसेक पानी के चलते पटना से पूरब की ओर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और यह तस्वीर सामने आई है। कोइलवर में भी सोन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि पुनपुन का जलस्तर श्रीपालपुर, गौरीचक, बरमुत्ता, पुनपुन, पुराना पुल में बढ़ने लगा है। वैसे पटना जिला प्रशासन द्वारा तटबंधों पर नजर रखी जा रही है। बक्सर से लेकर पटना सिटी तक पुनपुन, सोन और गंगा नदी के सुरक्षा तटबंध की कुल लंबाई 385 किलोमीटर है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल आरा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल खगौल, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल दीघा, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल पटना सिटी और पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल अनिसाबाद के अधीन सभी तटबंध फिलहाल सुरक्षित हैं।
जिला प्रशासन वैसे तो 2 जगहों पर दानापुर और मोकामा में राहत शिविर चला रहा है और जिला प्रशासन का यह कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और देखना होगा अभी जिस तरीके से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, शाम तक क्या स्थिति जो है वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जलस्तर जो खतरे का निशान है उससे मामूली तौर पर ऊपर जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से गंडक में जलस्तर लाखों क्यूसेक पानी आने के बाद बढ़ा है उसका सीधे तौर पर असर अब गंगा नदी में भी देखने को मिलने लगा है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बाढ़ से मच रही तबाही की अगली तस्वीर आपको गोपालगंज से दिखाएंगे, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी का डिस्चार्ज किया गया, जिसकी वजह से 20 से भी ज्यादा गांव प्रभावित हो गए हैं और सभी जो लोग हैं वो ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। गोपालगंज की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कम्युनिटी किचन और पशुओं के लिए चारा का भी अभाव है और ये नहीं मिलने से बाढ़ पीड़ित नाराज भी नजर आ रहे हैं। मेहंदिया गांव में बाढ़ के हालात का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। ये 21 सालों में सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज का लेवल है और ऐसे में गोपालगंज के सदर प्रखंड के मेहंदिया गांव पूरी तरह से डूब चुका है। एक सिर्फ नाव है जिसे लोग आवाजाही कर रहे हैं। ये मेहंदिया गांव की तस्वीर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो झोपड़ी नुमा मकान है या फिर करकट नुमा है या फिर एक मंजिला जिनका मकान है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ के लोग जो है प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और लगातार पॉलीथीन के अलावा किचन शेड बनाने की मांग कर रहे हैं। दिक्कत हो रही है, 150 लगभग घर है, सभी लोग घिर चुके हैं इस पानी में। बच्चा लोगों को तो जान माल का खतरा लग रहा है। यहाँ कोई अभी तक देखने सुनने नहीं आया, जो आया बाहर से बाहर ही देख के चला गया। अभी तक न खाना का व्यवस्था हुआ, न कोई पॉलीथीन मिला। आकाश से बारिश अगर होती है तो ये लोग अपने आप ही मर जाएंगे। के घर में पानी घुसा हुआ है, प्रशासन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। अभी हम प्रशासन से बात किए हैं तो वीडियो साहब बोले हैं कि किचन का व्यवस्था हो जाएगा, हम इस पॉलीथीन का भी व्यवस्था करना है। बोले कि ठीक है, हम पॉलीथीन और खाना का व्यवस्था दोनों करेंगे, इसलिए कि यहाँ बाल बच्चा माल मवेशी का भी व्यवस्था कुछ नहीं है। जो भी मवेशी है सब पानी में डूबा हुआ है। तो सरकार से यही मांग करेंगे कि मवेशी का भी और यहाँ जो लोग भी पानी से घिरे हुए हैं उन लोगों को खाना का व्यवस्था और प्लस पॉलीथीन का व्यवस्था किया जाए। लोग सरकार और प्रशासन से लगातार कम्युनिटी किचन चलाने और पशुओं के लिए चारा की मांग कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और इधर नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से कोसी का तटबंध भी टूटा, जिसका असर दरभंगा में नजर आया। जगह जगह पर लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई गांव जलमग्न हो गए हैं, बाढ़ प्रभावित हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि आम जनजीवन तो प्रभावित है ही साथ तिलकेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक छाती तक पानी में डूबकर स्कूल जा रहे हैं। उन्हें मूल्यांकन कार्य की जिम्मेदारियां सौंपी गई है और ऐसे में सिर पर कॉपी और हाथ में चप्पल जूते के साथ कंधे पर बैग टांगकर शिक्षक ड्यूटी करने के लिए स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाने के दौरान शिक्षक अपनी जान को लेकर भी आशंकित नजर आए। आप सर कहाँ जा रहे हैं? क्या होगा, हम लोगों को जो है सरकार तरफ से कोई नाव का जो है कोई व्यवस्था नहीं है और नो सरकार हम लोगों को छुट्टी दे रही है। अब क्या पता कि हम लोग जो है कैसे जा पाएंगे कि या नहीं जा पाएंगे। पानी में जो है बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग। पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर सहित नेपाल के तराई इलाकों में मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया है, साफ हो गया है, बारिश की आशंका अब नहीं है और ऐसे में लोगों ने राहत भरी सांस ली है। वाल्मीकि नगर गराज में भी अब पानी थोड़ा कम हो गया है, डिस्चार्ज का लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से आसमान और भी ज्यादा साफ नजर आ रहा। नेपाल के पहाड़ी इलाके बिल्कुल साफ है। मौसम के बदले मिजाज ने बिहार में बाढ़ के संकट को फिलहाल टाल दिया है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। नेपाल के तराई इलाकों में मौसम साफ हो चुका है, तो हम आपको नेपाल के पहाड़ों की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से नेपाल के जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल साफ हैं और जितने नेपाल के जो तराई इलाके हैं जहां बारिश के बाद परेशानी बढ़ गई थी, तो उन इलाकों में अब हालात सामान्य हो चुके हैं और मौसम भी बिल्कुल नेपाल के कई इलाकों की बात करें जिन इलाकों में लगातार बारिश चल रही थी उन इलाकों में बारिश थम गई है, जिसके बाद नेपाल की सभी छोटी बड़ी नदियों के जलस्तर में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर कहें तो नेपाल का मौसम
खुशनुमा तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो तस्वीरें आपको दिख रही है वो नेपाल के पहाड़ हैं और ठीक इस पहाड़ के पीछे हिमालय पर्वत भी है। तो तमाम इन इलाकों में देख सकते हैं किस तरह से मौसम साफ है और पहाड़ों पर बिल्कुल कहीं भी बारिश की सूचना अभी फिलहाल नहीं है। तो यह नेपाल का जो पहाड़ है, जिन इलाकों में बारिश नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में गंडक नदी के जलस्तर में और भी कमी जरूर आएगी, तो जिसके बाद गंडक नदी का जलस्तर भी निश्चित तौर पर और गिरेगा। तो फिर कुल मिलाकर कहें तो मौसम का मिजाज बदला बदला सा है और नेपाल से लेकर वाल्मीकि नगर के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां मौसम साफ हो चुका है और फिलहाल बारिश की कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं और ऐसे में अलग अलग राजनीतिक गलियारों के नेताओं की तरफ से भी बयान इस हालात को देखते हुए सामने आ रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर एक एक इलाके पर है और एक एक समस्या पर है और इसका समाधान करने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय, पहले आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी अपने निगरानी में एक एक चीज को देख रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तत्परता के साथ बिहार के बाढ़ पर सजग है और जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे सब उठाया जाएगा। कोई गलत आरोप लगा रहा है, वो क्या आरोप लगाएंगे? जिनके जमाने में कभी बाढ़ आती थी, यानी कि जंगल राज, लालू राज और आरजेडी के राज में, तो उस समय बाढ़ घोटालों का बड़ा कारण बन जाता था, लूट लिए जाते थे। लोग क्या बोलेंगे? और सिवान में जेडीयू जिला स्तरीय समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मनीष वर्मा ने राष्ट्रीय जनता दल पर अपनी बातें खुलकर रखी और कहा कि ये समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि समाजवाद की जगह पर ये परिवारवाद करती है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जिस बिहार को आपने 20 वर्षों से सींच के बनाया है, इतना प्रगति के राह पे चलाया है, पहले सड़कें नहीं थी, सड़कें को बनवाया है, बिजली लगवाया है, उद्योग धंधों का निर्माण हो रहा है। उस बिहार को अपने पुत्र जो 9वीं फेल है उसके हाथ में डालना चाहते हैं। क्यों भाई? पुत्र मुख्यमंत्री बन जाए और कोई सपना नहीं है और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उद्देश्य है कि पुत्र को बना दे। चाहे पूरे बिहार की जनता जाए पहाड़ में, उनके बच्चों का भविष्य जाए पहाड़ में, सब हम लोगों के बच्चों का भविष्य जाए पहाड़ में। उद्देश्य क्या है? परिवार की उन्नति, परिवार बचाना। कहाँ गया ये समाजवाद? कहाँ गया ये समाजवाद का परचम जो पहले वो बुलंद करते थे, गरीबों के हितों की बात करते थे। वहीं नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर छुट्टियों में कटौती किए जाने से शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। शिक्षकों का कहना है कि वो नवरात्र से पहले ही सप्तशती का पाठ करेंगे और विभाग के लिए सद्बुद्धि की कामना करेंगे। दीपावली से छठ तक की छुट्टी रहती थी, उसको काट दिया गया। दुर्गा पूजा की छुट्टी को काट दिया गया। आखिर हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दुर्गा पूजा। तो इसके विरोध में कल बिहार भर के सभी विद्यालयों में शिक्षक जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करके विभाग की सद्बुद्धि के लिए कामना करेंगे। और राजधानी रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां जेएसएसएससी कैंपस के भीतर अभ्यर्थी दाखिल हो गए हैं। आपको बता दें कि जेएसएसएससी सीजे परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर लगातार छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है। इनका कहना है कि इस गड़बड़ी की जांच की जाए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी छात्रों की तरफ से की जा रही है। सभी अभ्यर्थी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हजारीबाग से 1000 अभ्यर्थी पैदल आयोग कार्यालय पहुंच गए। जेएसएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले में 5 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी हुआ है। आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता ने ये नोटिस जारी कर दिया। जांच में सहयोग के लिए नोटिस जारी कर शिकायतकर्ताओं को आज बुलाया गया है। आयोग की 3 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। राजभवन से मिले दस्तावेज, शिकायतकर्ताओं के ज्ञापन, डिवाइस की जांच लगातार जारी है। जांच के दौरान आंदोलन करने पर कार्रवाई की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। परीक्षा रद्द करने की मांग इन अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जांच लगातार जारी है और ऐसे में अगर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीजीएल परीक्षा को लेकर कई जिलों से यहाँ पर अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के पास पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन यहाँ आयोग ये दावा कर रहा है कि इस पूरे मामले की यानी जो भी गड़बड़ी का आरोप है उसकी जाँच की जा रही है। आप लोग कहाँ से आए? हजारीबाग से हम लोग 100 किलोमीटर पैदल चल करके आए हैं। ये जेएसएससी सीजीएल एग्जाम पिछला 8 साल से 18 बार एग्जाम का डेट दिया, 5 बार फॉर्म भरवाया, 2 बार एग्जाम हुआ, लेकिन इस सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि इस एग्जाम को फ्रेश तरीके से करवा पाए। 26 तारीख को 21-22 तारीख को जब एग्जाम होता है, जब पेपर लीक होता है, इंटरनेट 2 दिन बंद किया जाता है, हमारे पास क्वेश्चन आता है जब नेट आने के बाद। 26 तारीख को हम लोग आयोग आते हैं, आयोग को एक रिपोर्ट देते हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ। उसमें सीडी रहता है, डीवीडी ये सीडी रहता है, पेन ड्राइव रहता है, जो क्वेश्चन जो रिपीट हुआ था उसका प्रूफ रहता है। लेकिन आयोग के द्वारा फिर से मैसेज दिया जाता है कि जिसमें सीडी जो दिया गया था वो ब्लैंक है। आपका ये कहना करके दिए थे, और हम लोग आज फिर से बुलाया तो हम सभी छात्र के साथ आए हैं और साथ में हम डीवीडी को चेक करवाएंगे। यहाँ जो आप लोग हजारीबाग साहब जी गिरिडीह से रात भर सफर करके रांची पहुंचे हुए हैं जेएसएससी कार्यालय में, क्योंकि जेएसएससी का जो एग्जाम 21 और 22 सितंबर को सरकार के द्वारा जो कंडक्ट कराई गई थी उसमें काफ़ी अनियमितता बरती गई है। सरकार जो है काफ़ी संदिग्ध उत्पन्न की है। हम लोगों ने जेएसएससी को बिल्कुल बहुत सारे सबूत जो है सौंप दिए गए हैं, फिर भी वो मानने के लिए तैयार अभी तक नहीं हुए हैं कि हमने हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है। आज तक झारखंड में इतना थेथर सरकार कोई देखने को नहीं मिला है, ये बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं हो रहे। देख रहे हैं कि अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ सड़क पर देख रहे हैं कि लगातार अभ्यर्थियों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। और यहाँ से देखिए हजारीबाग से जो पैदल जो अभ्यर्थी पहुँचे हैं वो भी अब आयोग कार्यालय के सामने पहुँच चुके हैं। आयोग कार्यालय को हम दिखा दें, तस्वीर दिखा दें कि छावनी में तब्दील है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ हजारीबाग से जो अभ्यर्थी पहुँचे हैं तुरंत अभी देख रहे हैं उनका ताली बजाकर स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।